अनंत विजय जी, सुना आपने, मेरे को विनोद जी पे आपकी टिप्पणी थी जी, हाउ डू यू एनालाइज दिस? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी कि जब हम इतिहास बोध की बात करते हैं जी, तो हमें इतिहास में थोड़ा और अंदर तक जाना चाहिए, इंदिरा गांधी तक नहीं रुकना चाहिए, हमें नेहरू जी को भी याद करना चाहिए। जाइए सर, जाइए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और नेहरू जी भाषण देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने वाले थे, तो डॉक्टर राजेंद्र, और ये मैं कुडेसिया की किताब से कह रहा हूं जो सिंगापुर में प्रोफेसर है और उनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी हुई है, इसलिए कोई ये ना कहे कि इसका स्रोत क्या है, जिन्हें देखना हो वो देख सकते हैं उसको जाके। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नेहरू जी, तो उस समय राजेंद्र बाबू के घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया, दक्षिण और उत्तर भारत के तमाम नदियों के जल मंगवाए गए और उस जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए नेहरू जी को भी आमंत्रित किया गया। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन राजेंद्र बाबू ने कहा कि ये सब करना चाहिए आपको, जिसके दोनों के बीच में मतांतर की बात हो रही थी। यहां तक तो ठीक था ऐश्वर्या जी कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद नेहरू जी के कुछ मित्रों ने उनको समझाया और ये दर्ज है उस पुस्तक में कि भारत में, हिंदू बहुल भारत में शासन करने के लिए ये सब करना और इसका प्रदर्शन करना आवश्यक है, और उसके बाद नेहरू जी तैयार हो जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो ये जो हिंदुत्व का प्रदर्शन है, ये जो दोहरा चरित्र है कि सत्ता अगर आपको करनी है तो आपको हिंदुत्व लेना पड़ेगा। मैं बाद के नेताओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी इतिहास बोध की बात कर रहा हूं, उसी पर रहूंगा। तो इसको भी हमें अकाउंट फॉर करके चलना चाहिए कि हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत के समय से ही धर्म को राजनीति से मिलाकर सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी के तौर पर उपयोग किया जाता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग अभी हिंदू हिंदू करते हैं उनको लगता है होगा कि वो हिंदुत्व को अभी राजनीति और धर्म के साथ घालमेल कर रहे हैं। मेरे पास बल्कि इतिहास की पुस्तकों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब स्वाधीन भारत के, अब राजा जी ने क्या कहा था, राजा जी ने यही कहा था, राजगोपालाचारी ने, कि हमारा जो भारतीय दर्शन है या हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका मूल आपको वेदांत में दिखाई देता है। फिर उन्होंने वेदांत को परिभाषित किया, उसके बाद भी उन्होंने राजनीति की, उसके बाद भाषा को लेकर उन्होंने राजनीति की, पहले हिंदी के पक्ष में रहे फिर विपक्ष में गए। ये तमाम तरह के विरोधाभास के उदाहरण हमारी राजनीति में मौजूद हैं। इसलिए किसी एक की तरफ उंगली उठाना या उसको प्रश्नांकित करना या उसको सवालों के घेरे में लाना या ये कहना कि इन दिनों ये चीजें ज्यादा हो गई है, मुझे लगता है कि ये अनुचित ही नहीं है। संदर्भ से काट के किसी पर आरोप लगाने की एक कोशिश है जो हम लोग बहुधा करते हैं। राहुल देव जी, सर आपने अजय आलोक जी को भी सुना, आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, आपने विनोद जी को भी सुना, अनंत विजय जी को भी सुना। मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं राहुल देव जी, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, विनोद ने मेरी बहुत सारी बातें तो कह दी हैं, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, केवल उनकी पुष्टि करूंगा और समर्थन करूंगा। ओके। मेरी मान्यता यह है कि धर्म और राजनीति का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। धर्म मानने वाले लगभग भारत में तो 99% लोग हैं, बाकी देशों में अलग स्थिति हो सकती है। तो धर्म तो सबके जीवन का, हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, बहुत गहरा अंतरंग अंग है। लेकिन हम उसका कितना प्रदर्शन करते हैं वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है। जो भी राजनीति में है वो किसी न किसी धर्म भाव से प्रेरित है, उसका कोई धर्म है और उसमें धार्मिक आस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका हम अपनी धार्मिक आस्था को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या, राजनीति के मंच के रूप में हथियार करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या उसको केवल अपनी निजी आध्यात्मिक खोज और सीकिंग जिसे कहते हैं उसके रूप में उसको रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि धर्म की जो व्याख्या है पहले तो वही हम समझ लें, उसका हिंदू और मुसलमान उससे कोई संबंध नहीं। हमारे शास्त्रों में धर्म के जो 10 या 9 लक्षण हैं उनमें कहीं भी ना तो हिंदू है, ना भारत है, ना सनातन है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 10 मानवीय गुण हैं जो धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, मनुस्मृति से लेकर याज्ञवल्क्य तक। अब ये जो डिनोमिनेशनल रिलीजन है इसका इस्तेमाल सभी करते हैं, और अब जब आप एक धर्म के आधार पर एकत्रीकरण की, ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे तो उससे दूसरे धर्म के ध्रुवीकरण को मदद मिलती है।
तो भाजपा या आप कुछ भी कह लें, उससे पहले भी जो हिंदू ध्रुवीकरण है वो मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ाता है, मुस्लिम ध्रुवीकरण हिंदू ध्रुवीकरण को बढ़ाता है। इससे नुकसान किसका होता है? इससे सभी धर्मों का नुकसान होता है, इससे राजनीति का नुकसान होता है और इससे कुल मिलाकर बंट जाने वाले देश का, समाज का नुकसान होता है। तो ये चाहे वो भाजपा हो, उसके बड़े से बड़े नेता हों या वो कांग्रेस के हों या दूसरे हों, धर्म का प्रदर्शन अपने आप में, राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करना अपने आप में अधार्मिक चीज़ है।